नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप लोग सीएससी के माध्यम से डीजीपी वेब को चला रहे हैं और आपको इस प्रकार से योर आउटसाइड दी अलाउड जियो फैंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इसका सलूशन क्या है और किस प्रकार से आप चुटकियों में प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से ही आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से डीजीपी को चला रहे हैं, तो ऐसे में जब आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बताया गया है कि जहां पर आपका सीएससी सेंटर संचालित हो रहा है, जहां पर आपकी सीएससी आईडी मैप की गई है, उस एरिया के 20 किलोमीटर के अंदर ही आपका एईपीएस आईडी चलना चाहिए। अगर उससे बाहर होगा तो 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो सर्वप्रथम आपको आपका जो लोकेशन है सीएससी का, उसको आपको सबसे पहले सही तरीके से पिन कर लेना है। लोकेशन अपने सीएससी सेंटर के ऊपर कैसे पिन करना है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल रखा है। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं ताकि आप लोग जाके सबसे पहले वो काम कर लीजिए। और जिन वीएलई का लोकेशन परफेक्ट है, तो आगे क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। तो यहां पर जो वीएलई को सीएससी डीजीपी 20 किलोमीटर का जो लोकेशन सेटिंग करना है अपने सीएससी सेंटर के ऊपर ही, तो ये वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया किस प्रकार से आप अपना जो सीएससी सेंटर उसके ठीक ऊपर ही लोकेशन को पिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है एक ब्राउजर पे जाना होगा जिसका नाम है सीएससी रजिस्टर, ठीक है, सीएससी रजिस्टर। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। इस वाले लिंक पे आना है सीएससी रजिस्ट्रेशन वाले पर, जहां पर आपने सीएससी आईडी के लिए आवेदन किया था स्टार्टिंग में। तो इस पेज पे आओगे, इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन को क्लोज करोगे, यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन है। यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी और फिंगरप्रिंट के माध्यम से लॉगिन करके अपनी लोकेशन को आप अपडेट करेंगे, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जब आपका ये लोकेशन अपडेट हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा आपका लोकेशन अप्रूव्ड होने का। उसके बाद जब भी आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे यानी कि डीजीपी में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करना है, कैश विड्रॉल जो भी आप करोगे जब फर्स्ट टाइम, तो आपको सबसे पहले अपना फिंगर ऑथेंटिकेशन देना होता है। तो यहाँ पर जब हम एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बावजूद हमें इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि आपने सभी प्रकार की लोकेशन को सेट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, आपका 20 किलोमीटर के अंदर लोकेशन पिन है, उसके बावजूद भी अगर आपको योर आउटसाइड दी अलाउड जियो फैंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ करने के बावजूद भी आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये प्रॉब्लम आपका फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में अब आपको क्या काम करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे तो फटाफट आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लो, क्योंकि अभी आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर में, चाहे आपका कंप्यूटर विंडोज 11 हो या 10 हो, 7 हो, 8 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका 11 या 10 जो भी है, तो आप जो है यहाँ पर आपके सिस्टम में एक और ब्राउज़र होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। आपको उसको जो है ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने ये ओपन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट एज वाला ब्राउज़र, ठीक है। ये ब्राउज़र ओपन करोगे आप, यहाँ पर अगर कुछ ऐड वगैरह आता है तो कट कर लेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो ब्राउज़र है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है सीएससी डीजीपी, क्योंकि आपका जो क्रोम ब्राउज़र में वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप सर्च करोगे सीएससी डीजीपी वेब, इतना लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा लिंक dgp-web.csccloud.in, ठीक है। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप लॉगिन बटन पे पहले तो क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डिजिटल सेवा कनेक्ट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका सीएससी आईडी पासवर्ड है वो डालोगे, कैप्चा कोड यहाँ डालोगे और साइन इन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यह काम दोस्तों आपको ध्यान रहे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र में करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो यहाँ पे हमने अपना सीएससी आईडी डाल दिया है, जो हमारा सीएससी का पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। और इसके बाद जो भी कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, कैप्चा कोड भी आपको सही फिल करना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सीधा आप यहाँ पर
साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आएंगे OTP वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर को हम टिक करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर CSC के माध्यम से 6 अंक का OTP भेज जाएगा, जो कि वेरिफिकेशन हमें करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास OTP कब तक आता है। OTP दोस्तों कई बार क्या है कि 30 सेकंड में भी आता है, कई बार 1 मिनट का भी समय लग सकता है OTP आने में। ये तो खैर CSC के सर्वर पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम मैसेज को खोल लेते हैं और फाइनली जो है हमारे पास OTP जो है वो प्राप्त हो चुका है, यानी कि आ चुका है। तो OTP हमारा है 762017, ठीक है। OTP हमने डाल दिया है। OTP डालने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हम जो है अपनी CSC ID के माध्यम से इस प्रकार से इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद अब हमें जो 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम आ रहा था उसका सलूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ऑथेंटिकेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो आपको नोटिफिकेशन आ गया नो योर लोकेशन। तो यहाँ पर आपको अलाउ करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ क्लिक करोगे तो अलाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे जो आपका 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम था, योर विद इन जियो फैंस लोकेशन और 20 किलोमीटर ग्रीन हो चुका है। हमारे बायोमेट्रिक को भी इसने फाइंड कर लिया है, लाइट जल चुका है। हम फिंगर यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमने अपने बायोमेट्रिक में अपना फिंगर भी लगा दिया और लगाने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारा बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने जो है अब ये ऑप्शन आ चुका है। अब हम यहाँ से कस्टमर का कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कैश डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, हालांकि कैश डिपॉजिट अभी वर्किंग में नहीं है। आप फिलहाल अभी कैश विड्रॉल कर पाएंगे, बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे, मिनी स्टेटमेंट आप लोग यहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि हम डैशबोर्ड पे एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ आपसे जो है डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने डिजिटल सेवा वॉलेट को भी यहाँ से DSP वॉलेट टॉपअप कर सकते हो और यहाँ से पे आउट के जरिए अपने बैंक में पैसे को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से बाकी डिटेल आपको पता ही है। अब ये तो हमने जो है आपको दिखा दिया किसमें कि माइक्रोसॉफ्ट एज में। देखो मैंने कुछ यहाँ सेटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमें जो है क्रोम ब्राउज़र में प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। तो हम सीधा जो है इस पे आए और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा तुरंत ही सॉल्व हो गया। हमें कुछ सेटिंग नहीं करनी पड़ी, बस सीधा हमें अपना ID से लॉगिन किया और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब चलिए अब यही सेम प्रोसेस हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में एक बार हो चुका है। तो अब देखना है आपका वहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वापस से हम चलिए अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। अपने क्रोम ब्राउज़र में आ गए। अब यहाँ पर इस प्रकार से पेज है, बट डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे इसको। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद वापस से हम चले यहाँ पर इस वाले ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक करना है, क्योंकि ये जो क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और अभी भी यहाँ पर देखो योर आउटसाइड अलाउड जो फैंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम आ रहा है इस क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। लेकिन वहीं जो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, यहाँ पर हमारा तुरंत काम हो गया, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। तो आपका जो है इस प्रकार से DGP का जो 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो लोकेशन गार्ड वगैरह वगैरह जो बता रहे थे लोग, अगर आप वो नहीं भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैंने कोई भी लोकेशन गार्ड वगैरह अपने ब्राउज़र में नहीं डाला है। बाकी रही बात आपके क्रोम ब्राउज़र की, तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिएगा अपने सिस्टम से, दोबारा से डाउनलोड कर लोगे तो ये जो 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम है ना, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका इसमें हो चुका है। आप चाहे काम आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र से करो या फिर क्रोम ब्राउज़र से करो, बात एक ही है। जब आपका काम माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र से हो रहा है तो फिर जरूरी थोड़ी कि अलग अलग आप घूमते रहो, तो आप इसी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फास्ट और सिक्योर ब्राउज़र आपका ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से आपका जो DGP का 20 किलोमीटर का प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। बस आपको ध्यान एक चीज़ का वही रखना है जो कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो यहाँ से जो आपका 20 किलोमीटर है CSC प्रोफाइल में, उसका लोकेशन आपका 20 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अगर आपने किया हुआ है और करके थक गए थे तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो ही चुका है। बाकी जिन लोग का लोकेशन जो है अभी काफ़ी दूर है, आप अपने CSC सेंटर के ठीक छत पे अगर लोकेशन को पिन करना चाहते हो तो आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यही चैनल पे आप आओगे
तो यहाँ पर ये जो वीडियो है CSC DGP 20 किलोमीटर अपने सेंटर के ऊपर लोकेशन मैप करें। इस ट्रिक से आप, मैंने इसमें तरीका बताया है, क्योंकि आप ऐसे तो खुद से मैप कर नहीं पाओगे, तो उसमें भी एक ट्रिक है। उस ट्रिक की मदद लेकर आप लोग बहुत ही आसानी से अपने सेंटर के ऊपर ही मतलब मैप को टिक कर पाएंगे, लोकेशन पिन कर पाएंगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए इस वीडियो के समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।